कि आज रामनवमी का शुभ अवसर है, इस शुभ अवसर पे ही आपसे मिलना था। कोई तो भी ऐसी ही विशेष बात होगी जहाँ पर कि मुझे यहाँ आज ही आना था। यहाँ 7 देवियों का स्थान है। 7 देवियाँ अनेक बार आई, उन्होंने आकर के युद्ध किए, यहाँ बहुत राक्षसों को मारा, बहुत दुष्टों को मारा। आज भी मैं देखती हूँ कि यहाँ बहुत से लोग तांत्रिक बन के और गुरु बन के और झूठ मूठ करके घूम रहे, उसके पीछे में आप लोग लग जाते। वो लोग काली विद्या करते हैं, आप उस परेशानी में फंस जाते। झूठ मूठ के लोगों के पीछे में लग करके आपने अपना काफ़ी नाश कर लिया। आप डॉक्टर लोगों के पास जाइए तो कहेंगे आपको कोई बीमारी नहीं, लगता ही नहीं कि आपको कोई बीमारी है, लेकिन कमज़ोर आप हुए चले जा रहे। घर में रोज़ कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता है, बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता, चंचलता आ गई, सारी परेशानी कहाँ से आई? सो इन तांत्रिकों के पीछे लगने से, इन झूठे गुरुओं के पीछे लगने से। आपको पता होना चाहिए कि परमात्मा को पैसा वैसा कुछ समझ में नहीं आता है। आप ये ज़मीन है, इस ज़मीन को आप कहें कि मेरे तेरे को 2 पैसा देती हूँ, तू मेरा इतना काम कर दी, उसको समझ में आएगा? आप उसमें एक बीज डाल दीजिए, अपने आप उसमें वृक्ष आ जाएगा, अंकुर आ जाएगा। उसके लिए कोई आपको उस ज़मीन के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ ये है कि उसकी अपनी शक्ति, उस शक्ति में जब बीज पड़ गया तो अपने आप पनप गया। लेकिन आप ये सोचते हैं कि हम ये करें वो करें, इससे करने से उससे करने से भगवान खुश हो जाएंगे, ये बिल्कुल बात नहीं। सिर्फ आपका परमात्मा में पूर्ण विश्वास और भक्ति होनी चाहिए, और ये जानना चाहिए कि परमात्मा है, चाहे आप माने या न माने, परमात्मा ये चीज़ है जो इतने हजारों तरह के कार्य संसार में करते हैं। वो परमात्मा ज़रूर है, लेकिन उनको अभी तक आपने जाना नहीं। माँ को देखे बगैर ही, जाने बगैर ही इतनी आपके अंदर भक्ति है, तो क्या आपको माँ मिलेगी नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या माँ के अंदर हृदय नहीं है? क्या माँ नहीं सोचती कि मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं तो उनके पास जाना ही होगा? ऐसा तो कोई नहीं सोच सकता कि कोई माँ को बुलावे और माँ ना आए। लेकिन दोष कभी कभी ऐसा हो जाता है समय समय का कि मनुष्य गलत रास्ते पे चला जाता है, गलत रास्ते पर जाने पर वो कार्य नहीं बनता। लेकिन जब समय आ जाता है तो ज़रूरी है कि जो आपने चाहा अपनी भक्ति में वो फलित होना ही है, और ये कार्य आप लोगों को कुंडलिनी के जागरण के बाद ज़रूरी से करना। पहले तो बात यह है कि कोई भी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। यही आज का मर्दन है, आज के राक्षसों का मर्दन यही है कि सारे तांत्रिकों और सारे गुरुओं के पीछे मैं हाथ धो के लगी। 1970 साल में मैंने खुले आम बम्बई में इन सब राक्षसों के नाम बताए थे कि सब ने जन्म लिया हो, इनसे बच के नहीं। एक एक राक्षस, चंड मुंड, सब ने जन्म ले रखा हुआ और सारे गुरुओं के रूप में घूम रहे हैं, और उनके पीछे हजारों पागल हैं। जाने दीजिए इन बेवकूफ़ लोगों को, उनके पीछे जाने दीजिए। लेकिन जो अच्छे भले लोग हैं, जो सादे सरल हृदय के लोग हैं, वो भी ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं, और उनके घरों में कलश, उनके घर शरीर में क्लेश आदि कितनी तकलीफें होती हैं। इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। कोई तांत्रिक आए, आपके हाथ में डोरा बांधे, आप उसको कहना माफ़ करिए, मुझे डोरा नहीं बांधे। बहुत से लोग काशी से गंडा ले आते हैं, एक कवड़ी का कहीं से उठा लाए और कहे ये काशी का गंडा, बांधो इसे। काशी का गंडा आप बांध रहे, उसका आपने 2 रुपया ले लिया। अब आपने बांध लिया, लेकिन आप क्या जानते कि उसके अंदर कोई चीज़ बंधी हुई है जो आपको पकड़ लेगी। ये न तो डॉक्टर पहचान सकता है, न कोई हाकिम पहचान सकता है, न कोई वैद्य पहचान सकता है। ये तो वही पहचान सकता है कि जिसको आत्मबोध हो गया, वो बता देगा आपको कि आप में पकड़ आ गई। और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बहुत है। मैंने आते ही साथ कहा कि अभी रात भर तो मुझे लड़ना है सबके साथ, यहाँ पर रात भर युद्ध होगा। 3 दिन से रात भर युद्ध ही हो रहा है, और यहाँ ऐसी बहुत सी गंदी मैली विद्याएं करने वाले लोग छिपे बैठे हुए हैं, और वो गांव में आ करके औरतों पे, आदमियों पे नज़र डाल के और उनसे रुपया घसूट रहे हैं। कोई कहेगा मुझे सिर्फ चावल दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी भी आपने सुना है कि राम ने या कृष्ण ने किसी से भीख मांगी थी कि तुम मुझे चावल दे दो, या गंडे बांधे थे, या किसी से कहा था कि तुम ये नाम ले लो भगवान का तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा? हमें ना समझी है, लेकिन ना समझी इतनी हद तक नहीं गुजरनी चाहिए कि हम भगवान में और शैतान में फ़र्क ही ना कर सकें।
हम ये भी न पहचान सके कि ये शैतान है, ये तो राक्षस है, ये तो हमारे लिए एक बड़ा भारी दुष्ट आया हुआ है, हमारा कर्दन काल आया हुआ है, उसको न पहचाने और हम भगवान को न पहचाने। शक्ल सूरत से आप पहचान सकते हैं कि ये राक्षसी आ गई, उसके तौर तरीके से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि आप इस वातावरण में रहते हैं, आपके अंदर संवेदना है, आप समझ सकते हैं कि ये तो शैतान लगता है, ये आदमी ठीक नहीं। उनके साथ बहू बेटियां बैठेंगी तो नुकसान पाएंगी, उनके साथ आदमी बैठेंगे तो नुकसान पाएंगे, कभी भी आपके घर में तरक्की नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है और इसीलिए देवियाँ यहाँ पर हमेशा जन्म लेती रही। लेकिन अब कल युग में जो खराबी आ गई वो ये है कि ये राक्षस ऐसे सामने खड़े हो तो उनकी गर्दनें काट के फिकवा दें, लेकिन वो तो ऐसे सामने खड़े नहीं है, सबके दिमाग में घुसे हुए। सारे भक्तों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में अगर राक्षस घुस जाए तो वो माँ का क्या हाल होगा, ये सोच लो। आप ही सोचिए कि आप एक माँ है या बाप है, आप कितने परेशान हो जाए। और यही आज दशा मैं देखती हूँ लोगों की कि सादे भोले अच्छे लोगों पर ये चीज़ बड़ी छाती है। ये शौक आप छोड़ दीजिए, किसी गुरुओं के पास जाना, तांत्रिक के पास जाना, मांत्रिक के पास जाना, ज्योतिष के पास जाना, ये सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अगर इसको आप छोड़ दें तो आप सीधे ही परमात्मा के साम्राज्य में जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो देश में रहने वाले लोग हैं, खासकर जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, इनमें से कितने जाएंगे भगवान के दरबार में? बहुत कम। इनको तो माँ के दरबार में आने की हिम्मत ही नहीं होने वाली, उसके लायक ही नहीं है, उसके योग्य ही नहीं है, उनका कुछ भी नहीं भला होने वाला। मैं आपसे बता रही हूँ, हालांकि मैं प्रदेश में, मेरे पति हैं, वहाँ रहती हूँ, इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ, सब बेकार। आप लोग मेरे अपने हैं, आप लोग मेरे जान के प्यारे हो, लेकिन आप लोग भी ऐसे गलत फहमी में फंसे हुए इधर उधर भटक गए हैं, तो एक माँ के लिए कितनी आर्तता और कितनी परेशानी की बात है। ये सोच लेना चाहिए कि माँ ने कहा है किसी तांत्रिक, किसी गुरु, किसी घंटाल के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग गृहस्थ के लोग हैं, गृहस्थी के लोगों के गृहस्थी से संबंध रखना चाहिए। हमारा साधु सन्यासियों से कोई मतलब नहीं। हम लोग कमाएं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम गृहस्थी में बैठे हुए हैं, क्या हमें चाहिए कि हमारा पैसा उठा के इन साधु सन्यासियों को दें? कोई ज़रूरत नहीं। एक बार सीता जी तक एक साधु सन्यासी से फंस गई थी और आप जानते हैं बेचारी को सारा रामायण उसके बाद रच गया। इसलिए इस चक्करों में बिल्कुल नहीं आने का। आप खासकर औरतों पे इसका ज़्यादा असर आता है, क्योंकि और ज़्यादा सीधी सादी होती है। अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने पति को इससे बचा के रखें। हमारे यहाँ की समाज व्यवस्था अत्यंत सुंदर है। आप नहीं जानते बाह्य में क्या है। कोई मर जाए तो पूछने वाला नहीं, वहाँ किसी को पता ही नहीं चलता कि कोई मर गया। बाप मर गया तो भी बच्चों को पता नहीं चलता, बच्चे मर गए तो बाप को पता नहीं चलता। उस लंदन शहर में एक हफ्ते में 3 बच्चे 4 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि तंग आ गए। आप सोचिए कि कम से कम 2 बच्चे तो मार ही डालते। आपने कहीं सुना है किसी माँ को, बाप को अपने देश में चाहे 10 बच्चे हो जाए वो पकड़ के मारता है? इतनी जालिम उनकी आदत है। और हम लोग इतने सहज सरल प्रेम के लोग हैं, हमको इस चक्कर में बस नहीं फंसना चाहिए। बाकी आपको मैं जागृति आज दे दूंगी, आप लोग पार हो जाएं। एक बार आत्मबोध होने के बाद आपके हाथ में से चैतन्य की लहरियाँ शुरू हो जाएंगी। आपके नस नस में ये चीज़ बहना चाहिए। ये नहीं कि कोई से बता दे आप पार हो गए। आपके सर में से कुंडलिनी का जो ब्रह्मरंध्र है छिद करके वहाँ से ठंडी हवा आएगी, यहाँ से ठंडी हवा आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपके सर में से ठंडी हवा निकल रही, हाथ में से ठंडी हवा आएगी, और आप गाते भी हैं कि ठंडी हवा आई और चांदी के पत्ते हिलने लग गए और देवी आई। आपने गाना भी गाया। हमसे योगी महाजन पूछ रहे थे कि माँ इनको कैसे पता कि ठंडी हवा आती है जब देवी आती है, तो इनको कैसे पता? ये तो मैंने कहा आदिकाल से चला आ रहा है। देवी तो यहाँ अनेक वर्षों से है। तो जो लोगों ने गाया होगा, पहले बताया होगा कि जब देवी आती है तो उनसे ठंडी हवा आती है। वैसे तो आदि शंकराचार्य ने वर्णन किया है कि सलीलम शलीलम, हाथ से ऐसी ठंडी ठंडी हवा आनी चाहिए। ये देवी की पहचान है। जिसके बदन से ठंडी ठंडी हवा आए वही अवतार है, ये देवी की पहचान है। ये इन्होंने कहा था। लेकिन हमारे गांव में जो परंपरा से चले आ रहा है, उन्होंने देखा है कि जब देवी का अवतरण होता है तो सब जगह ठंडी हवा आती है, उनके बदन से ठंडी हवा आती है। इसलिए ये ऐसे ऐसे गाने बने हुए हैं, ये पारंपरिक जो गाने बने हुए हैं, इसके अंदर बड़ी खूबी से सारी बातें लिखी हुई कि देवी क्या चीज़ है और देवी को कैसे पहचानना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों के पास तो बड़ी संपदा है, बड़ी आपके पास में सूझबूझ है।
समझ है और आप सीधे साधे सरल स्वभाव के लोग हैं। जो कठिन स्वभाव के लोग हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं। आप लोगों को पार कराना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन एक ही वचन देना है कि ये गुरु घंटालों को आप छोड़ देंगी और इससे आगे पीछे नहीं जाएंगे। उससे बड़े नुकसान आपने उठाए हैं और उठाएंगी। इसलिए पहले, सबसे पहले आप लोग सब जागृति लें। दूसरा, मैंने ये सुना कि यहाँ पर गाना गाते गाते लोगों के बदन में शरीर हिलने लग जाते हैं, कहते देवी आती। ये गलतफहमी है बहुत बड़ी। देवी किसी के बदन में नहीं आ सकती, बहुत मुश्किल। देवी का काम करना आसान है। देवी के अंदर तो हजारों चक्र होते हैं, उन चक्रों को संभालना, उनको ठीक से उसका चलाना, उसमें से ठंडी ठंडी लहरें बहाना, लोगों को भला करना, और ऐसे इंसान का चरित्र भी तो उज्जवल होना चाहिए। हमारे बम्बई में जितनी नौकरानियां हैं, शराब पीती हैं, सब ढंग करती, उनके बदन में आती देवी। बताओ, ऐसे कोई देवी, कोई पागल है किसी के अंदर भी आने के लिए? देवी तो एक शुद्ध चित्त में ही आ सकती। और फिर वो देवी आके बताती भी क्या है कि तुम उसको मार डालो तो अच्छा होगा, घोड़े का नंबर क्या है, फलाना क्या है, मटका खेलने का नंबर क्या है। ऐसा कभी देवी बता सकती? देवी तो हमेशा ऊंची बात करेगी, परमात्मा की बात करेगी, अच्छी बात करेगी। ऐसी गंदी बातें तो नहीं करने वाली ना। ये जब आप देखते हैं तब भी आप ऐसी औरत के पैर पे आते हैं। इस तो भूत हैं, ये तो भूत हैं जो इन औरतों के अंदर आ जाते हैं और वो बोलने लग जाती हैं और आप उनको मानने लग जाती हैं। ये ज़रूर है कि भूत को कुछ कुछ बातें मालूम होती है, वो बता देता है, लेकिन उसमें क्या रखा है? इन सब चीज़ों में क्या रखा हो? उसके और जाने से और नुकसान ही होने वाला है। अगर आज आप भूत के यहाँ गए तो कल वो आपको पकड़ जाएगा, आपका खानदान खा जाएगा। ऐसी औरतों को तो दरवाजे में आने नहीं देना चाहिए, उनके घर खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो बाधित लोग हैं, उनसे बीमारियां होती हैं गंदी। जिस औरत के बदन में भूत आता है उसको चाहिए कि वो अपना ट्रीटमेंट करा ले और ठीक हो जाए। अंत में पागल होकर ही मरती हैं। ऐसी सब औरतें पागल हो जाती हैं, पागल खाने में जाकर मरती हैं। आप लोग सब जानती हैं, जो आपके यहाँ की बूढ़ा है उनसे पूछ लीजिए ऐसा होता है या नहीं। तो इस तरह की औरतों के पास या आदमियों के पास जाने की ज़रूरत है जिनके बदन में भूत आते हैं। इनको कहते हैं देव आ गए। और ऐसे आदमी भी लोग बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर में भूत आ जाते हैं और खूब नाचने लग जाते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं और मुंह से क्या वो केरोसिन ऑयल रख के ऐसे आग जलाते हैं मार, और नींबू लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या तमाशे करते हैं, और लोग उस तमाशे पे ही ये हो जाते हैं। तमाशा हो तो ठीक है, लेकिन ये तमाशा नहीं, इसके पीछे बड़ी जहरीली चीज़ है। ये सांप और नाक से भी बदतर लोग हैं, क्योंकि ये जैसे आपको डस गए तो गए आप, उससे आप बच नहीं सकते। इसलिए इन लोगों से आप दूर रहिए। इतना ही ज्ञान आपके लिए काफ़ी। बाकी आप बिल्कुल ठीक है, आप में और कोई दोष नहीं, और किसी दोष को मैं नहीं देखती हूँ। सिर्फ यही देखती हूँ कि अजान में, अंधकार में आप गलत लोगों के पीछे कभी कभी चले जाते हैं। जो जितना नाटक करता है उतना उससे दूर रहिए। परमात्मा कोई नाटक नहीं है, वो असलियत है, वास्तविकता है। कोई नाटक या झूठ से नहीं होता। अभी तक आपको अनुभव नहीं था, वो अनुभव हम आपको दे देते हैं। अनुभव शून्य होने की वजह से आप जानते नहीं कि कौन अच्छा है बुरा है। जब आप अनुभव पाएंगे तो आप जानेंगे। अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई तुम नैना देवी को मानते हो, तुम चिंतपूर्णी को मानते, क्यों? वो तो एक पत्थर मात्र है, उसको क्यों मानते? क्या जवाब है आपका? कोई जवाब नहीं कि क्यों मानते हो इनको। शंकर जी को मानते हो, शंकर जी की इस मानते हो कि शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, क्यों 12 ही क्यों हैं? क्या बात? आपको पूछना चाहिए कि क्यों भाई, कैसे, क्या, कैसे जाना। जो बड़े बड़े फकीर हो गए, बड़े बड़े ऊंचे पहुंचे हुए, जो बड़े बड़े मुनि ऋषि गण अपने यहाँ हो गए, उनके अंदर चैतन्य की लहरियाँ थी। उन्होंने इस चैतन्य को महसूस किया और कहा कि ये तो पृथ्वी तत्व ने निकाली हुई चीज़ है। ये तो बाइबल में भी लिखा है कि पृथ्वी तत्व में से निकलेगी चीज़, स्वयंभू। ये स्वयंभू चीज़ निकली। पर अब वो सही स्वयंभू की कोई भी मूर्ति बनाए, फिर कोई भी गंदा आदमी और भी मूर्तियाँ बना के उसको बेचे, महंगा करे, ये सब चीज़ें परमात्मा की नहीं होती। जो स्वयंभू चीज़ है जिसमें से चैतन्य बह रहा है, वो सिर्फ एक फकीर बता सकता। इसका एक उदाहरण बताएं। एक बार हम एक जगह है जिसको कि राहुरी कहते हैं, जहाँ पर कि हमारे बाप दादे राज करते थे, वहाँ पर गए थे। वहाँ किसी ने बताया कि माँ यहाँ एक बड़ी अजीब सी जगह है, जहाँ पर एक अंग्रेज़ था 50 साल पहले, तो वो यहाँ पर एक डैम बना रहा था।
जब बंध डाल रहा था तो उसने देखा कि एक जगह ऐसी है करीबन 100 फुट की जगह ऐसी कि वहाँ कुछ भी करिए आप खोद ही नहीं सकते, और वहाँ आप कुछ बनाइए तो वो ढह जाता है, रात में ढह जाए और सवेरे जो है फिर वो लोग बनाए, फिर वो रात में ढह जाए। कहा होता क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बड़ी चमत्कार की चीज़ है। तो एक फकीर ने आके कहा कि इसे छोड़ दो, ये माँ का स्थान है, इसको नहीं छूना। तो उसने कहा इसको कैसे मालूम? उसने कहा जो भी मैं कह रहा हूँ कि इससे अलग हट जाओ। तो आप देखिए कि बंध ऐसा सीधा बनना चाहिए, तो उस जगह बंध ऐसा बना हुआ है। तो मैं वहाँ गई, मैंने कहा ये तो सारा सहस्त्रार है। वो कहा कैसे? मैंने कहा चलो तुम लोग तो सब पार हो, देखो इसमें से ठंडक आ रही। ऐसी ठंडी ठंडी लहरें बदन पे आने लगी। अब जितने ज्योतिर्लिंग है उसमें से ऐसी बात है। अब आप जाइए, जब आप कुंडलिनी जागरण के बाद आप जाइए कहीं वैष्णो देवी जाइए और जाके देखिए आप साक्षात वैष्णो देवी हैं, पूछे उनके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी। तो असल है कि नकल है ये पहचान आ जाती। कोई आदमी अगर आपके सामने ऐसा वैसा आ जाए तो आप पर फौरन जाने लगेगा, उससे गरम गरम हवा आएगी। नहीं आएगी तो हाथ में कभी कभी फोड़े भी आ जाते हैं कुछ ऐसे दुष्ट आदमियों से। जो दुष्ट होते हैं वो फौरन आपको पता लग जाएंगे, आपको किसी को पूछना नहीं होगा, आप फौरन कहेंगे इस आदमी से मेरा कोई मतलब नहीं, जाइए, साफ कह दें। अब अंदर बाहर जानने का एक ही तरीका है कि आपके अंदर प्रकाश आ जाए, और प्रकाश इस कुंडलिनी से आता है जो 6 चक्रों को छेदती है। इसको षट चक्र भेदन कहते हैं। ये चक्र जब छिद जाते हैं तो एक तरफ तो हमारी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है और दूसरे तरफ हमारा मन शांत हो जाता है, और तीसरी तरफ हमें आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा जो है सच्चिदानंद है, माने आप इस चेतन अवस्था में सत्य को जान सकते हैं। अभी तक तो आपको सत्य असत्य का फर्क ही नहीं मालूम। अब मैं भी सत्य हूँ या असत्य हूँ आप क्या जानिए। जब तक आपके अंदर चैतन्य की लहरियां नहीं आएंगी तब तक आप क्या जानिएगा कि मैं क्या हूँ। उसी प्रकार आप इसको चित्त कहिए कि आपका चित्त जो है वो प्रकाशित हो जाता है। जैसे यहाँ बैठे बैठे आप किसी के बारे में सोचे और एकदम यहाँ पे समझ लो जलन आ गई, माने क्या? हमारे यहाँ लंदन में जब पहले एक साहब पार हुए तो वहाँ के लोग शक्की ज़्यादा हैं। आप लोग जैसे भक्ति तो उनमें शक्की है, ज़्यादातर शक्की लोग होते हैं, उनको समझता तो कुछ भी नहीं देवी वगैरह, उनसे तो गणपति का ग से शुरू करना पड़ता है। तो उनके यहाँ चमक आ रही, तो कह ले माँ यहाँ क्यों चमक आ रही? मैंने अपने पिता के लिए पूछा था सवाल। मैंने कहा ये आपके पिता के चक्र हैं और हो सकता है कि उनको बड़ा बुरा ब्रोंकाइटिस, गले में शिकायत हो गई क्योंकि विशुद्धि चक्र है। तो कहा अच्छा मैं अभी फ़ोन करता हूँ। स्कॉटलैंड में फ़ोन किया तो उनकी अम्मा ने यही कहा कि तुम्हारे बाप को बहुत बुरा ब्रोंकाइटिस हो गया, बीमार पड़े। उसने कहा कि अच्छा, तो अब कह ले माँ इसका निदान क्या है और अब इसको कैसे ठीक किया जाए? तो निदान तो हो गया, मैंने कहा अब इसको ठीक करने का तरीका तुमको बताते हैं कि तुम इसको किस तरह से कवच दो। जैसे उन्होंने कवच दिया, आधे घंटे में उनके अम्मा का फ़ोन आया कि पता नहीं क्या हुआ, मैं तुम्हारे बाप तो बुखार उतर गया और दौड़ रहे, वो तो बाहर चले गए। इस प्रकार ये चीज़ घटित होती है। तो जो चित्त है वो आलोकित हो जाता है, चित्त में प्रकाश आ जाता है। आप जिसके भी बारे में सोचेंगे, जो भी करना चाहेंगे, उसके बारे में आप यहाँ बैठे बैठे जाने। अब देखिए आपने सुना होगा कि रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, कहाँ पे प्रोग्राम होता है, यहाँ सुनाई देता है। उसी प्रकार परमात्मा की अनंत ऐसी किरणें हैं, ऐसा उनका जाल फैला हुआ है, हजारों उनके हाथ हैं, उसी से कार्य होता है। पर पहले उनके राज्य में तो उतरिए, उनके साम्राज्य में तो आइए। अगर आप उनके राज्य में नहीं बैठे हैं, आप तो दूसरों के राज्य में बैठे हैं, तो वही आपकी परवाह करें। जब आप परमात्मा के राज्य में आएंगे तब आपका पूरा इंतजाम है, वहाँ सारे उनके देवदूत गण आदि सारे आपकी सेवा में खड़े हुए, सब के सब वहाँ पर पूरी तरह से आपकी व्यवस्था करेंगे। और हर आपके प्रश्न जो है उसके वो इस तरह से आपको उसकी हल मिलेंगे कि आप हैरान हो जाइएगा कि ये कैसे हो, ये माँ हमें कैसे प्राप्त हो। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, अनेक ऐसे उदाहरण सहयोग में देखे गए कि जिसका उत्तर कोई भी नहीं दे पाए। बहुत बार कहीं हम बैठे हुए हैं, आकाश से एकदम देखते हैं कि प्रकाश की जोत आ रही है, वो कैमरा में पकड़ा जाती है, कहीं कुछ। एक बार हम बेडफोर्ड में थे, ये तो वहाँ के पेपरों ने भी छापा कि बेडफोर्ड में हम गए थे, हम तो लेक्चर दे रहे थे, काफ़ी लोग थे वहाँ, उनको लेक्चर दे रहे थे। उस वक़्त कोई 9 बजे के करीब या 8 बजे के करीब कोई लड़का ऊपर से नीचे गिर पड़ा, 80 फुट नीचे गिरा। उसके पास मोटरसाइकिल थी,
पुलिया पर से जब गिरा तो लोगों ने, पुलिया पर के लोगों ने एम्बुलेंस मंगवाई। जब तक एम्बुलेंस आई, लड़का ऊपर चढ़ के चला है। लोगों ने पूछा भाई तुम ऊपर कैसे चढ़ा है? तो उन्होंने कहा वो पता नहीं, मुझे एक आई थी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। तो सोचा पागल हो गया कि क्या, इसको अस्पताल ले गए। वहाँ पुलिस आई, उसने पुलिस से बताया मेरी बात मानिए, एक स्त्री थी, वो एक सफ़ेद मोटर में आई, हमारी सफ़ेद मोटर, और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, और एक हिंदुस्तानी स्त्री थी। उसने आ करके और मुझे हाथ फेरा, जिससे मैं ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो कोई आया नहीं, हम तो पुलिया पे खड़े देख रहे थे, ये तो ऊपर चढ़ा आया। कहा कि नहीं हुआ तो सही, ये तो बात है, क्योंकि इसके तो कोई चोट वोट है नहीं। दूसरे दिन इन्होंने हमारा फोटो देखा तो बताया यही तो वो स्त्री थी जिसने हमें बचाया। तो पूछा कि तुमने किया क्या? कहले बस जिस वक्त मैं गिरने लगा तो मैंने यही कहा कि हे पावन माँ, डिवाइन मदर, मुझे तुम बचाओ, बस इतना मैंने कहा। मैंने उसको याद किया सिर्फ, और कुछ नहीं। और जैसे मैं गिरा उसके बाद पता नहीं कैसे ये एकदम आ गई, इन्होंने ऐसे हाथ किया, मैंने गाड़ी को आते देखा, उससे उतरते देखा, और चट से नीचे आई और आकर के मुझे ठीक भी कर दिया। ये उन्होंने साफ कहा तो वो लोग परेशान हो गए, उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, उनका कि ये कैसे क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो बहुत किस्से इंडिया में हुए हैं, लेकिन अब इंग्लैंड में भी हो रहा है, अच्छी बात। और इसमें कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि जब जिसके हजारों हाथ है, जिसकी हजारों शक्तियाँ, उसके लिए क्या विशेष बात है। अगर हम कुछ है भी तो उसमें कौन सी विशेष बात है। अगर सूर्य है तो है, उसमें कौन सी उसकी बात है, क्योंकि उसके अंदर ये शक्ति है ही, जो है सो है, उसमें कौन सी विशेष बात है। लेकिन आपकी विशेष बात है कि आप इंसान से बढ़ के आज परमात्मा के दरवाजे आए हैं। और यही नहीं, आज आप इंसान से भी ऊंचे उठ करके अति मानव होने वाले, आप एक आत्मबोध पाने वाले इंसान होने वाले। ये आपकी विशेषता, ये आपका बड़प्पन है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप सबको प्रणाम किया था, इसीलिए मैंने कहा था कि आप सबको मेरा प्रणाम। अब हम लोग थोड़ी देर में कुंडलिनी जागरण का प्रयोग करेंगे, पर आपको कोई सवाल हो तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिए, और सवाल जवाब के बाद फिर कुंडलिनी जागरण का हम लोग प्रोग्राम करेंगे। ज़रा